राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेट में साइंस के पेपर आते हैं, उसमें अक्सर बहुत से प्रश्न आपको ढूंढे नहीं मिलते परीक्षाओं में। इसलिए हमने आपको A to Z एक एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके पहले मैंने परमाणु संरचना के ऊपर 25 प्रश्नों का एक वीडियो बनाया था, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के आगे 25 प्रश्न और हैं, इन्हें आप देख लीजिए। इनसे आपको कम से कम एक प्रश्न अवश्य मिलेगा। तो आइए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। तो इसमें देखिए 25 में करा चुका था, 26वां प्रश्न है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का हटना या जुड़ना किसके बनने का कारण है। तो इलेक्ट्रॉन चाहे परमाणु में जुड़े या फिर निकले तो इनसे आयन बनते हैं, यानी आयन या तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं या फिर नेगेटिव हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कम होना वृद्धि करता है। कि अगर किसी भी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये हटता है तो उस आयन को ये धनायनों में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की 28वें की, 28वां है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का बनने में वृद्धि करता है। मैंने आपको पहले ही बताया, अब अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आयन होता तो वो ऋण जो है ऋण आयनों में वृद्धि कर देगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि उसमें ऋण आयन वो निर्माण करेगा। अब बात करें 29वें की, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, ये दूरी का बहुत ही छोटा मात्रक है। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर, वैसे अगर आप देखें तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर मीटर में नहीं है तो इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 और इसको हम 100 से कर दें गुणा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 इंटू 10⁻2 और बेस बराबर है तो ये घातें जो है घट जाएंगी यहाँ से। तो ये हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही होगा, यानी कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये 29वां प्रश्न है, एक परमाणु का आकार किस इकाई में परिभाषित किया जाता है। मैंने पहले बताया परमाणु की त्रिज्या हो, आकार हो, ये सारी चीजें एंगस्ट्रॉम में जो है मापा इनको जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करें 31 की, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हालांकि ये तो इसमें तो इसको ग्राम में बदल लेंगे, यानी 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। और जब इसे हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे तो उसकी 3 घातें यहाँ से कम हो जाएंगे। तो यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु सबसे हल्का होता। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर सबसे हल्का रहता है। तो ठीक आगे बढ़ता हूँ। अगला है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य सूत्र क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका सामान्य सूत्र होता है खाने का सोडा, और सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा। अगला है, पोटेशियम नाइट्रेट का सामान्य प्रचलित नाम क्या है। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसको सामान्य भाषा में लोग चिली साल्ट पीटर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नीचे दिए गए समीकरण में उत्पाद कौन सा है। उत्पाद का मतलब होता है कि जो चीज बनती है उसको हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये चीज दोनों मिलकर के H2CO3 बना, तो इसका मतलब ये उत्पाद है। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। बात करता हूँ 36 की, सबसे कम द्रव्यमान का कण है, यानी कण अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे कण होते हैं। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो जो सबसे द्रव्यमान में हल्का होता है वो होता है आपका बीटा कण। तो यहाँ से बीटा कण हो जाएगा। बात करूं अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न की, तो वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, सभी को मालूम है जॉन डाल्टन ने जो सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
अगला है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? तो ये प्रोटॉन के बराबर होता है, क्योंकि उसके अंदर एक जो ये हमारा परमाणु, ये एक ऐसा इकलौता हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती, बल्कि केवल और केवल प्रोटॉन होते हैं। ये हमारे सभी तत्वों में एक बिरला तत्व ऐसा है, तो हमें याद रखना है। काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिसने परमाणु संख्या की खोज की, यानी जिसने जो है परमाणु क्रमांक की या एटॉमिक नंबर की खोज की, वो वैज्ञानिक थे H.G.T. मोज़ले। ठीक है, हालांकि आवर्त सारणी इन्हीं के परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है, वो आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्व जिसकी नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते जाना जाता, तो उसे हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। अगला है, हाइड्रोजन के सबसे भारी समस्थानिक का नाम क्या है? तो सबसे जो भारी समस्थानिक है वो ट्राइटेरियम है, यहां से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला बेहद आसान प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है? हालांकि ऐसे प्रश्न आते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनका उस पर चार्ज कितना होता है, आकार कितना होता है उसकी, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना बेहद आवश्यक है। अगर आप नहीं रखेंगे तो शायद इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ जाएंगे, तो हमें याद ही रखना है। तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, परमाणु की त्रिज्या किस क्रम में आती है? तो ये 10 की घात जो है -8 से जो है छोटी ही होती, तो इसका मतलब 10 की पावर बढ़ती हुई आपको चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी संयोजकता 3 है? यानी संयोजकता आप लोग पढ़िएगा तो थोड़ा जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता जो है वो 3 होती है। बात करता हूँ अगले प्रश्न की, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वो बन जाता है। तो जब कोई उदासीन, और परमाणु ऐसे भी उदासीन होता है, किसी भी परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों पर चार्ज भी समान होता है, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, तो वो हो जाता है उदासीन। तो जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसका मतलब उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा एनायन। ठीक है, इंग्लिश में भी देखिए पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमें सब चीज़ की हिंदी ही पढ़नी है, आपको इंग्लिश में भी याद करना है, क्योंकि ये पेपर सभी लोगों के लिए होते हैं, इसलिए आपको करना ही करना है। अब बात करता हूँ 47 की, निम्नलिखित में से कोई एक जिसकी संख्या एक संतुलित समीकरण के दोनों ओर बराबर होनी चाहिए, किन की? तो आपने देखा होगा जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या दोनों तरफ बराबर करके किसी भी समीकरण को संतुलित किया जाता है, बैलेंस्ड किया जाता है। 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु संख्या के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि परमाणु संख्या के बारे में कौन सही नहीं। देखिए, परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर होता है, बिल्कुल सही है कि जो परमाणु क्रमांक होता है या एटॉमिक नंबर, ये जो है प्रोटॉनों के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के बराबर होता है, यही बात यहाँ पर भी लिखी है। परमाणु संख्या अतिरिक्त नाभिकीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बिल्कुल सही बराबर है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक भी बराबर होगा। परमाणु संख्या उपस्थित न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या से कोई लेना देना नहीं होता, तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ही तत्व के 2 समस्थानिक भिन्न होते हैं। समस्थानिक का मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, और अगर परमाणु क्रमांक समान होगा तो उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या आपको भिन्न भिन्न दिखेगी। 50वां प्रश्न, सोने का प्रतीक क्या है? तो सभी को पता है सोने का जो प्रतीक है वो AU है, आपको याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न, मतलब 25 प्रश्न और 25 पिछले 50 पूरे हुए। अगर वीडियो पसंद आया हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे हो, तो कृपया वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब,
जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।